आपका परवरदिगार रब्बे जुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ऐ लोगों, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते, किसी पहाड़ पर, किसी पत्थर पर, किसी चट्टान पर, किसी पत्थर पर अगर हम इस कुरान को नाजिल फरमाते, हमारा आपका परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते, किसी पत्थर पर नाजिल करते, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। तो ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुलाहजा फरमाते कि अगर कुरान किसी पत्थर पर नाजिल किया जाता, किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता, तो वो पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पाश पाश हो जाता। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बना के भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को किसी पहाड़ पर नहीं उतारा है, किसी चट्टान पर नहीं उतारा है, किसी वादी पर नहीं उतारा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने महबूब पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतार दिया है। इसलिए कि वो कुरान पाक वो है जिसके अलिफ लाम सूरह फातिहा के हमजा से लेकर के सूरह नास के सीन तक अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत ली है। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, नाना के दीन पाक को बेच। या रसूल अल्लाह। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को अपने हबीब पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। चूंकि हमें फजीलत भी बयान करनी है, कुछ इस्लाही बात भी बतानी है। आइए, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये मुबारक सहाबी हैं। हजरत अनस अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अनस 10 साल खिदमत का शरफ हासिल किया है। वो अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, ऐ अनस, क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ कौन है, मुकर्रम कौन है, अफजल कौन है, आला कौन है, बाला कौन है, बरतर कौन है? हजरत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल बताइए कि कौन अल्लाह की बारगाह में अफजल है, कौन आला है? तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अनस, क़यामत का दिन होगा और उस क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील को बुलाएगा और हजरत जिब्रील को हुक्म देगा, ऐ जिब्रील, मैदान महशर के अंदर जितने भी हाफिज कुरान हैं उन तमाम हाफिज कुरान को आवाज दो, वो तमाम हुफ्फाज मैदान महशर में खड़े हो जाएं और कुरान पाक को पढ़ना शुरू करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लहने दाऊदी में ज़बूर की तिलावत फरमाएंगे। हजरत दाऊद भी ज़बूर की तिलावत कर रहे हैं। हुफ्फाज़ कुरान भी सब बंदी लगा के खड़े हो गए हैं, सब बंदी के अंदर खड़े हैं, कुरान पाक पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा, ऐ हाफिज कुरान, इक़रा वरतक़े वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलुल कुरान फिल कुरान कमा तुरत्तिलुल कुरान फिद दुनिया। ऐ हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता चला जा, सीनों पे चढ़ता चला जा, जहां तेरा कुरान खत्म हो जाएगा वही तेरी मंजिल पूरी हो जाएगी। अब हजरत जिब्रील हैं, निदा दे देंगे, हाफिज कुरान आ जाएंगे। मदरसा इस्लामिया सदाकतुल उलूम के, मदरसा गरीब नवाज के, जामिया नईमिया के, मंजर इस्लाम के, मजहर इस्लाम के, अल जामिअतुल अशरफिया के, मदरसा खलील सुन्नत खलील लूम के, मदरसा अजमल लूम के, मदरसा फैजुल कुरान के जितने भी हुफ्फाज हैं, जितने भी कुर्रा हैं, मैदान महशर में खड़े हो जाएंगे, कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे, जीने को तय करते चले जाएंगे, दर्जात पर चढ़ते चले जाएंगे।
अब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ हाफिज कुरान, जहां तुम पढ़ते थे, जिस मदरसे में तुम्हारा पढ़ना होता था, तो वहां पर तुम्हारे खाने का इंतजाम भी किया जा रहा होगा, तुम्हारे पीने का इंतजाम किया गया होगा, तुम्हारे बिस्तरे का इंतजाम किया गया होगा, ठंडी और गर्मी के हिसाब से, मौसम के लिहाज से पानी का भी इंतजाम किया गया होगा, एसी का भी इंतजाम किया हो गया, कूलर का भी इंतजाम किया गया होगा, तुम्हारे खुर्दो नोश का भी इंतजाम किया गया होगा। ऐ हाफिज कुरान, ऐ मदरसे के पढ़ने वाले, ऐ आलिम दीन, ऐ तालिबान उलूम नबविया, ऐ हाफिज कुरान, ऐ मदरसे के पढ़ने वाले, जिस मदरसे में तुम पढ़ते थे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे खाने के इंतजाम किसने किया है, तुम्हारे पीने के इंतजाम किसने किया है, तुम्हारी रजाई के इंतजाम किसने किया है, तुम्हारे ठंडे पानी के इंतजाम किसने किया है, तुम्हारे नाश्ते का इंतजाम किसने किया है, तुम्हारे खुर्दोनोश का किसने इंतजाम किया है, कपड़े का इंतजाम किसने किया है। वो हुफ्फाज़ कुरान, मदरसा इस्लामिया सदाकतुल उलूम के ये नौनिहाल तलबा, ये हुफ्फाज़ किराम जिनकी दस्तरबंदी हो रही है, ये मैदान महशर में खुदा की बारगाह में अरीजा पेश करेंगे, ऐ बारे इलाहा, जिनके हमारे लिए खाने का इंतजाम किया था हम जानते हैं, जिन्होंने हमारे लिए पानी का इंतजाम किया था उन्हें हम जानते हैं, बल्कि मदरसा सदाकतुल उलूम, दुनिया के अंदर बहुत सारे मालदार लोग होते हैं, लेकिन सबों के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती है, रसूल की मोहब्बत नहीं होती है, मदरसे की मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन हमें पता ये चला यहाँ आने के बाद कि तन्हा शख्सियत जिन्हें हम एक्सपोर्टर आरिफ साहब के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने अपनी जेब खास से किसी दुनियावी तालीम का इंतजाम नहीं किया है। अगर तालीम का इंतजाम किया है तो रसूलुल्लाह के मेहमानों का इंतजाम किया है, कुरान पाक के पढ़ाने का इंतजाम किया है, तालिबान उलूम नबविया के तालीम का इंतजाम किया है। वो तालिबान उलूम नबविया जिसके लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये तालिब इल्म चलते हैं तो इन तालिब इल्म के कदम के नीचे फरिश्ते अपने परों को, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल हज़रत आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये हाफिज कुरान, ये तालिबान उलूम नबविया जिन्होंने इनका खाने का इंतजाम किया था, पीने का इंतजाम किया था, रिहाइश का इंतजाम किया था, खुर्दोनोश का इंतजाम किया था, अल्लाह तबारक व तआला से हुक्म होगा कि उनके हाथों को पकड़ो और उंगलियों को पकड़ने के बाद उसे जन्नत में दाखिल करो। गवाह रहो कि अगर तुमने उलमाए किराम के साथ, तालिबान उलूम नबविया के साथ, हाफिज कुरान के साथ, कारी कुरान के साथ, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा के साथ, हिस्सन कुरान पढ़ने वाले तलबा के साथ, अम्मा पारा पढ़ने वाले, नूरानी कायदा पढ़ने वाले के साथ अगर तूने खिदमत की है, उसके सिले में अल्लाह तबारक व तआला कि वो नेक बंदा, वो तालिबान उलूम नबविया तुम्हारी उंगलियों को पकड़ कर जन्नत में दाखिल करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है। अरे हम खाक नशीनों की, सुभान अल्लाह, खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, आप खुशनसीब हैं, आपकी सआदतमंदी आपको हासिल है, आप फिरोज बख्ती आपको मिल रही है कि आप आज इस मदरसे से फारिग होने वाले कारी कुरान और हुफ्फाज़े किराम के सरों पर जो उलमाए किराम के मुकद्दस हाथों से जो दस्तार सजाया जाएगा, उस पुरकैफ मंजर को अपने आंखों से आप मुलाहजा करने के लिए आए हैं। आप यहाँ मुलाहजा कर रहे हो, दुनिया में इसका सवाब आपको दिया जाएगा, कब्र के अंदर भी आपको इसका सवाब मिलेगा, हश्र के अंदर भी आपको सवाब दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जब जनाजे जमात की नमाज जनाजा की जब बारी आती है तो मदरसे के तालिब इल्म की जरूरत पड़ती है, आलिम दीन की जरूरत पड़ती है, आलिम कुरान की जरूरत पड़ती है, आलिम तफसीर की जरूरत पड़ती है, मुफ्ती शब्बीर साहब की जरूरत पड़ती है, मुफ्ती फाजिल साहब की जरूरत पड़ती है, मौलाना असलम बरेलवी की जरूरत पड़ती है, कारी नबी हसन की जरूरत पड़ती है, कारी अब्दुल माजिद की जरूरत पड़ती है। इन उलमाए किराम, अरे ये उलमा वो हैं जो अब पैदा हो तब भी उलमा की जरूरत है, नमाज जनाजा हो तब भी उलमा की जरूरत है, कब्र में रखो तब उलमा की जरूरत है, हश्र में उठो तब उलमा की जरूरत
जरूरत है, तीजा हो तब उलमा की जरूरत है, 20वां हो तब उलमा की जरूरत है, 40वां हो तब उलमा की जरूरत है, कब्र के अंदर सवाब पहुंचाना है तब उलमा की जरूरत है। हम दुनिया के अंदर भी उलमा के मोहताज हैं और आखिरत के अंदर भी उलमा के बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हजरत हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब कलयूबी शरीफ के अंदर एक वाकया नक़ल फरमाए। सुभान अल्लाह। बात की किल्लत है, बहुत सारी गुफ्तगू हमें करनी है, गौर से सुने। इन उलमाए किराम का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। हजरात यार ये चाय की ये कैफियत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इन्नल्लाह ताला लहासबल अब्द यौमल क़ियामह फ़इज़ा रुज्जिहत सय्यिआतुहु अला हसनातिही फ़युमरु बिही इलन नार फ़इज़ा ज़हबू इलैहा फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला लिजिब्रील अदरिक अब्दी वस्अल अनु हल जलस फ़ी मजलिसिल आलिम फ़अग़फ़िरु बिशफ़ाअतिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ने इन्हीं उलमाए किराम के लिए फरमाया था कि इनका चेहरा चेहरा देखना भी इबादत है, कुरान पाक का देखना ये इबादत है, कम खाना ये इबादत है, आलिम दीन के चेहरे की तरफ देखना ये इबादत है, मुसहफ की तरफ देखना इबादत है, काबा की तरफ देखना इबादत है, और मस्जिद में इबादत के लिए बैठना ये भी इबादत है। सुभान अल्लाह। हजरात आइए, हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत नक़ल फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा और उस क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला एक बंदे से मुहासबा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फ़िल माज़ी पर लामे ताकीद दाखिल है, हासबल अब्द यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह मुहासबा फरमाएगा एक बंदे से। फ़इज़ा रुज्जिहत सय्यिआतु अला हसनाति, होगा क्या कि उसकी नेकियां कम होंगी और बुराइयां ज्यादा होंगी। नेकी का पलड़ा भारी नहीं, बुराई का पलड़ा भारी है। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म होगा फ़युमरु बिही इलन नार, उस ज्यादा गुनाह वाले शख्स के बारे में हुक्म दिया जाएगा, जाओ इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। फ़इज़ा ज़हबू बिही इलैहा, अब वे फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। जैसे कोई उस्ताद बच्चे को घर से पकड़वाता है और उसके दोस्त, उसके यार, उसके साथी कोई हाथ पकड़ता है, कोई सर पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है और उस्ताद के बारे में खींच खांच के पेश कर देता है। फरिश्ते उस आदमी को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला कितना बड़ा मेहरबान है, रऊफुर रहीम है। अल्लाह तबारक व ताला एक तरफ हुक्म दे रहा है इसे जहन्नम में दाखिल कर दो, दूसरी तरफ हजरत जिब्रील को हुक्म देगा, या जिब्रील अदरिक अब्दी, मेरे बंदे से पूछो, मेरे बंदे को पकड़ो, अभी जहन्नम में फरिश्ते दाखिल करने के लिए ले जा रहे हैं। जहन्नम में दाखिल होने से पहले पहले जिब्रील पहुंच जाओ। हजरत जिब्रील पहुंचेंगे, अल्लाह हुक्म देगा, ऐ जिब्रील इस आदमी से ये पूछो जिसको जहन्नम में जाने का हुक्म दिया गया है, पूछो हल जलस फी मजलिसिल आलिम, ये जब जिंदगी गुजार रहा था, लम्हाते जिंदगी गुजार रहा था, सातें गुजार रहा था, 70 और 80 साल की जिंदगी गुजारी थी, कभी तौफीक हुई किसी आलिम दीन के मजलिस में बैठ जाता, किसी जलसे में जाता, किसी मिलाद शरीफ में जाता और जुमा के अजान के बाद खुतबा से पहले पहले जो उलमाए किराम, अइम्मे किराम, कारी कुरान, हुफाज किराम, मुफ्तियान किराम वाज़ो नसीहत करते हैं, उस वाज़ो नसीहत की महफिल में शरीक हो। आज हमारा मुआशरा क्या है कि हम ऐसे वक्त में जाते हैं जिस वक्त में
इमाम खुतबे के लिए मिंबर पे बैठ जाता है, फरिश्ते दफ्तर को लपेट देते हैं, हमारी जुमा के नमाज में हमारी फेरिस्त हमारा नाम नहीं आता है, जुमा नमाज पढ़ने वाले में हमारी शमूलियत नहीं होती है, तो नसीहत कब की जाएगी? ये जलसे इसलिए होते हैं इसमें नसीहत की जाए, ये जलसे इसलिए होते हैं कि खौफे खुदा बताया जाए, ये जलसे इसलिए होते हैं कुरान की फजीलत बयान की जाए, ये जलसे इसलिए होते हैं जो अहादीस तैयबा को जिक्र किया जाए, अख्ताब, अगवास, औताद, अजयाद, सालेहीन, सलफ के वाक़ियात को बयान किए जाए, आपके दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील को हुक्म दे रहा है, जाके पूछो हल जलस फी मजलिसिल आलिम, क्या ये दुनिया में कभी किसी आलिम दीन के मजलिस में बैठा? अल्लाह। अगर आलिम दीन के मजलिस में बैठा होगा फ़अग़फ़िर लहू बिशफ़ाअतिही, सुभान अल्लाह, तो उस आलिम दीन के मजलिस में बैठने की वजह से रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। या मरने के बाद सुभान अल्लाह कहोगे, मरने के बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है। फ़अग़फ़िर लहू बिशफ़ाअतिही, उस आलिम की शफ़ाअत से उसको जन्नत दाखिल कर दिया जाएगा। हजरत जिब्रील अल्लाह को हुक्म पाकर उस जहन्नम में जाने वाले इंसान से पूछेंगे कि हल जलस फी मजलिसिल आलिम, क्या तू आलिम दीन के मजलिस में बैठा? वो कहेगा पूरी जिंदगी गुजर गई सिनेमा हॉलों में, थिएटरों में, ताश के पत्तों में, गलत सलत कामों में, आवारा गर्दियों में, स्लीपों पे रात के 12-1 बजे तक स्लीप पर बैठकर हमने मोबाइल का ऊपर स्क्रीन पर गंदी तस्वीरें देखी हैं, हमने नाच और फिल्म देखे, उर्यानियत हमने देखी, लेकिन आलिम दीन के मजलिस में बैठने का मौका नहीं मिला। इसीलिए आलिम दीन से गुफ्तगू का हमें तरीका नहीं आया, हमें तौफीक नहीं मिली। अल्लाह की बारगाह में जिब्रील अर्ज गुजार होंगे, ए अल्लाह, जो कुछ इस बंदे से मैंने पूछा, जो कुछ उसने जवाब दिया, तू तो अलीम खबीर है, सब कुछ तू जानता है। अल्लाह हुक्म देगा जिब्रील, अगर वो आलिम दीन के मजलिस में नहीं बैठा तो जाके ये पूछो कि आलिम दीन से मोहब्बत करता था या नहीं करता था? सुभान अल्लाह। आलिम दीन से मोहब्बत करता था या नहीं करता था? हजरत जिब्रील फिर उस आदमी से पूछेंगे, वो शख्स कहेगा मैं आलिम दीन से भी मोहब्बत नहीं करता था, मैं तो दुनिया के जो फिल्म स्टार लोग थे, गाना गाने वाले थे, नाच गाना करने वाले थे और क्रिकेट के मैदान के खिलाड़ी थे, उनसे मैं मोहब्बत करता था। आलिम को तो उल्टा सीधा कहा करता था, आलिम को तो बुरा किया करता था, बैठकों पर चौधराहट में लोगों को जमा करके आलिम दीन के ऊपर हीट कसा करता था, कपड़ों पे हीट कसता था, मोबाइल पे हीट कसता था। इमाम अगर निकाह पढ़ा के आ जाए तो ये कहा जाता है कि कितना पैसा मार के ले आए, जेब गर्म हो गई, शर्म आनी चाहिए। अरे और मजहब के लोग अपने पेशवा को इतना ऊंचा करते हैं, ऐसा कपड़ा पहनाते हैं, ऐसा लिबास देते हैं जिससे पता चलता है ये फलां कौम का ये इमाम है, मुक्तदा है, लेकिन हमारी कौम को हो किया गया है। उलमा अच्छा कपड़ा पहन ले तो गिबत शुरू हो जाती है, मदरसा अच्छा चलाने लगे तो गिबत शुरू हो जाती है, मोटरसाइकिल पे बैठने लगे तो गिबत शुरू हो जाती है, मारुति पे बैठने लगे तो गिबत शुरू हो जाती है। जब कौम अपने अकाबिर, अपने मुक्तदा की जब बुराई करेगी तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे बगदाद के अंदर अल्लाह की तरफ से अजाब उतरा था, उसी अजाब के अंदर भी तुम गिरफ्तार। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और हजरत ख्वाजा पिया ने तो ये फरमाया कि जब लोग उलमाए किराम की तौहीन करने लगे, उलमाए किराम की गीबत करने लगे, उलमाए किराम की शान में गुस्ताखी करने लगे, उलमाए किराम की शान में तानो तशरीह के कलिमात कहने लगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब वो मरेगा तो उसका खात्मा बिल खैर नहीं बल्कि खात्मा अल्लाह का फरमान है, जिनके तहत हम हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत जिब्रील पूछेंगे जाओ कि किसी आलिम दीन से मोहब्बत करता था? पूछा जाएगा, वो शख्स कहेगा आलिम दीन से भी मोहब्बत नहीं। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, ए जिब्रील आलिम दीन की मजलिस में नहीं बैठा, आलिम दीन से मोहब्बत नहीं की, तो ये तो पूछो जाके कि जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में कोई आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती कोई मोहल्ले में रहता था या नहीं रहता था? अगर वो सुकून बाश्ता हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम बाअमल, तो उनकी सुकूनत की वजह से जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील फिर पूछेंगे जाके, अल्लाह का हुक्म है, पूछा जाएगा बे जहां तू रहता था वहां पे आलिम रहते थे या टीचर ही टीचर थे, इंजीनियर ही इंजीनियर, डॉक्टर ही डॉक्टर, प्रोफेसर ही प्रोफेसर?
मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं, हाँ दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए, तरक्की करने के लिए और नौकरी लेने के लिए अंग्रेजी तालीम भी जरूरी है, और मुसलमान के अकीदा और ईमान की हिफाजत के लिए दीनी तालीम। बेशक बेशक। इल्म नहीं होगा तो खुदा को कैसे पहचानोगे, इल्म नहीं होगा तो रसूल को कैसे पहचानोगे, इल्म नहीं होगा तो जन्नत कैसे हमें जन्नत की कैसे मार्फत होगी, इल्म नहीं होगा तो दोज़ख को हम कैसे पहचानेंगे, इल्म नहीं होगा तो पड़ोसी को हुकूक कैसे पता चलेगा, इल्म नहीं होगा तो माँ बाप का एहतराम का कैसे पता चलेगा, सूदोबियात का कैसे पता चलेगा, उलमा की कद्र का कैसे पता चलेगा, मदरसा का एहतराम कैसे पता चलेगा, मस्जिद और खानकाहों के हमें पता कैसे चलेगा। अगर इल्म है तो खुदा की पहचान है, अगर इल्म है तो रसूल की पहचान है, अगर इल्म है तो दोज़ख की पहचान है, अगर इल्म है तो सहाबा की पहचान है, अगर इल्म है तो अख्ताब की पहचान है, अगर इल्म है तो गौसे आजम की पहचान है, अगर इल्म है तो ख्वाजा पिया की पहचान है, अगर इल्म है तो इमाम अहमद रजा की पहचान है, अगर इल्म है तो सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद शाह नईमुद्दीन मुरादाबादी। सुभान अल्लाह सुभान इल्म अल्लाह। है तो उस्ताद की पहचान है। अल्लाह ताला हुक्म देगा जिब्रील जाके पूछो, आलिम दीन के मजलिस में नहीं बैठा, आलिम दीन से मोहब्बत नहीं किया, आलिम दीन जिस मोहल्ले में रहते थे वहां ये रहता भी नहीं था, तो ये पूछो जाके कि अगर आलिम दीन इसके मोहल्ले में नहीं रहते थे तो कभी जिस मोहल्ले में ये रहता हो उस मोहल्ले से, उस इलाके से, उस गली से किसी आलिम बा अमल का गुजर हुआ या नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और एक हदीस अगरचे ज़ईफ है, साहिब शरीअत लिखते हैं यह हदीस ज़ईफ है ला असल लहू, लेकिन फज़ाइल में हदीस ज़ईफ का भी एतबार होता है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अला क़रिया, जब किसी बस्ती के कब्रिस्तान से, गांव से नहीं, गली से नहीं, कुचे से नहीं, मकान से नहीं, बल्कि कब्रिस्तान से किसी आलिम दीन का गुजर हो जाता है, तालिबान उलूम नबिया का गुजर हो जाता है, वो तालिब इल्म जिसके नाक से पानी बह रहा है, आंख के अंदर कीचड़ है, चप्पल नहीं है, सही मानों में सर में तेल नहीं है, सही मानों में कोई बस्ता नहीं है, लेकिन वो तालिब इल्म जो अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम ले रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, और जब वो चलता है तो चलते चलते अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस आलिम दीन के कदम की बरकत ये है, तालिब इल्म के कदम की बरकत ये है, कि सन कुरान पढ़ने वाले के कदम की बरकत ये है कि वो बस्ती के कब्रिस्तान से गुजरता है तो उसके कदम की बरकत का आलम ये है कि अल्लाह ताला 40 दिन तक के लिए उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत जिब्रील जब पूछेंगे वाह वाह कि किसी आलिम दीन का तुम्हारी बस्ती से गुजर हुआ, वो कहेगा नहीं आलिम दीन का गुजर न हुआ। अल्लाह हुक्म देगा जिब्रील जाके पूछो कि आलिम दीन का गुजर इसकी बस्ती से न हुआ, लेकिन किसी आलिम दीन के नाम पर इसका नाम है या नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज का नाम क्या होगा? छिद्दा, जुम्मन, जुमेराती, मंगला, बुद्धन, खैराती, घसेटी, ये सब हम नाम रखते हैं। जैसा नाम वैसे काम, अगर गलत नाम है तो गलत नाम के असरात भी मुरत्तब होते हैं। हाशिया चलपी पे साहिब हाशिया चलपी लिखते हैं मैदान महशर होगा, और उस मैदान महशर में एक निदा देने वाला निदा देगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुम उदखुलिल जन्नत बिगैर हिसाब, ऐ मोहम्मद खड़े हो जाइए और बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाइए। सुभान अल्लाह सुभान नाम अल्लाह माशाअल्लाह। बुलाया किसको जा रहा है? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। पुकारा किसको जा रहा है? शफीउल मुज़निबीन को। पुकारा किसको जा रहा है? रहमते दो आलम को। पुकारा किसको जा रहा है? मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर को, तहा व यासीन को। लेकिन जिनके नाम में अहमद होगा, मोहम्मद होगा, मोहम्मद शब्बीर होगा, मोहम्मद अशफाक होगा, मोहम्मद फैजान होगा, मोहम्मद फाजिल होगा, मोहम्मद नबी होगा, तो जिनके नाम में आगे पीछे अहमद मोहम्मद लगे होंगे वो सब के सब मैदान महशर में खड़े हो जाएंगे। हातिफ गैबी से आवाज आएगी कि हमने इतने सारे मोहम्मद और अहमद को नहीं, अगर पुकारा है तो अपने हबीब पाक को पुकारा है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पुकारा है, आमना के नूर नजर को पुकारा है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर को पुकारा है। लेकिन ए मेरे बंदो,
मेरे हबीब के नाम पर जब तुमने नाम रख लिया है तो नाम से काम हो जाएगा। अरे जब मेरे हबीब के नाम पर तुमने अपने नामों का रख लिया है तो मेरे हबीब के सदक़े में सब के सब जन्नत में दाखिल। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का समान न लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सजदे में मुस्तफ़ा के नवासे ने कह दिया नाना की दीन पाक को बेचा न जाएगा। हजरत जिब्रील जब पूछेंगे तो उसका नाम भी किसी आलिम दीन के नाम पर नहीं होगा। हजरत जिब्रील खुदा की बारगाह में अर्ज करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा जिब्रील आखिरी बात पूछ लो, सुभान अल्लाह, आखिरी बात पूछो, आखिरी बात। अगर आलिम दीन के मजलिस में ना बैठा, आलिम दीन से मोहब्बत नहीं की, आलिम दीन के नाम पर नाम न रखा, आलिम दीन के बस्तीन में नहीं रहता था, आलिम दीन का गुसर न हुआ और आलिम दीन से मोहब्बत नहीं की, तो ये पूछो जाके कि क्या किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत करता था कि जिसकी मोहब्बत किसी आलिम दीन, किसी इमाम, किसी हाफिज कुरान, किसी कारी कुरान, किसी मुफ्ती वक्त, किसी मुफ्ती दीन, किसी मुहद्दिस, किसी मुफस्सिर से होती है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील पूछेंगे, ऐ शख्स ये बता कि वो 5 बातें तुम्हारे अंदर मौजूद न थी, ये छठी बात बताओ कि तुम्हारे अंदर बेतमात मौजूद है या नहीं है। जब हजरत जिब्रील पूछेंगे तो वो शख्स कहेगा हाँ हाँ, मैं एक ऐसे आदमी से मोहब्बत करता हूँ कि जिसकी मोहब्बत मुफ्ती शब्बीर साहब से है, जिसकी मोहब्बत मुफ्ती फाजिल साहब से है, जिसकी मोहब्बत मौलाना अब्दुल सलाम साहब से है, जिसकी मोहब्बत कारी नासिर साहब से है, जिनकी मोहब्बत असलम बरेलवी साहब से है, जिसकी मोहब्बत हजरत सैयद वसीम मियाँ से है, जिनकी मोहब्बत आला हजरत से है, जिनकी मोहब्बत सदरुल फाजिल से है, जिनकी मोहब्बत फखरुल अमासिल से है, जिनकी मोहब्बत इमाम वक्त से है, मुजद्दिद मिल्लत से है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब जिब्रील अर्ज गुजार होंगे, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, ऐ जिब्रील कद गफरतो बिही, कि मैंने उस आदमी से मोहब्बत की वजह से कि जिसकी मोहब्बत किसी आलिम दीन से है, जाओ जिब्रील उसके हाथ को पकड़ो और जन्नत में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है। अरे हम खाक नशीनों की ठोकर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आज उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की जियारत कर रहे हैं और इस मदरसा सदाकतुल उलूम से, इसलिए कि ये मदरसा है, ये कोई कारखाना नहीं है जहां आपको आइटम बना दिया जाएगा, कोई बर्तन ढाल के बताया जाएगा, कोई बर्तन आपको दिया जाएगा। ये तो इल्मे दीन मुस्तफा का कारखाना है जहां से हाफिज कुरान बना के दिया जाता है, कारी कुरान बना के दिया जाता है, आलिम दीन बना के दिया जाता है, दीन का सिपाही बना के दिया जाता है, दीन का गासी बना के दिया जाता है, मुअल्लिम बनाया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मस्जिद के क़याम से पहले मदरसे का क़याम जरूरी है, इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा के नाम से अपने मदरसा को कायम किया था। इसलिए कि अगर मदरसा न होगा तो अजान देने वाला कहाँ आएगा, नमाज पढ़ाने वाला कहाँ आएगा, फतवा बताने वाला कौन आएगा, तरावी की शक्ल में मेहराब में कुरान सुनाने वाला कौन होगा। आपकी अच्छी बुरी चीजों में चहलुम की फातिया में या सय्युम की फातिया में या तस्बीह की फातिया में दुआ कौन कराएगा। अरे ये मदरसे हैं तो दीन की अलामत बाकी है, अगर ये मदरसे खत्म हो जाए तो दीन की निशानी खत्म हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए कि मदरसा आपको बर्तन तो नहीं देगा लेकिन हाफिज कुरान की शक्ल में आपको वफ्द देगा, आपको इल्मे दीन मुस्तफा की शक्ल में, जम्मे गफीर और तादाद की शक्ल में, उलमा की तादाद में उलमा आपके लिए फराहम करता है। आइए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु मुश्ताक़तुन इला अर्बअति नफर। क़यामत के दिन 4 लोग वो होंगे कि जिन्हें जन्नत तलाशेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तालियुल कुरान, हाफिजुल लिसान, मुतइमुल जियान, अस्साइमु फी शहरी रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि 4 लोग वो होंगे जिन्हें जन्नत मैदान महशर में तलाशेगी जन्नत, मुश्ताक होगी। वो कौन है? तालियुल कुरान, कुरान के तिलावत करने वाले को तलाशेगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
बहुत सारे लोग खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि हम कुरान बहुत शानदार पढ़ते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं कि जो आमतौर से कुरान पढ़ने वाले हैं, उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा की बात नहीं करता। मालूम है आपको, अगर आप कुरान गलत पढ़ रहे हो, शीन को सीन पढ़ते हो, जे को जीम पढ़ते हो, वात को दाल पढ़ रहे हो, ता को ता पढ़ते हो, तो खुशफहमी मुब्तला मत रहना। ऐसा कुरान पढ़ने पे सवाब नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर लानत की बरसात होगी। अल्लाह। मैं मिसाल दे रहा हूं, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं जिन्हें सवाब मिलता है, कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं तो सवाब नहीं बल्कि लानतों का अंबार लगा दिया जाता है। आप पूछोगे मौलाना कैसे? आपको पता है कि नमाज के अंदर जहां और भी फर्ज है वहां पर क़िरात भी फर्ज है, लेकिन जब आपने सिरातल लज़ीना अनअमता के ऐन को आपने हमजा पढ़ दिया, ऐन को हमजा पढ़ा, हा को हा पढ़ दिया, तो आपकी नमाज कैसे हो जाएगी? जब आपकी नमाज, इसलिए कि क़िरात फर्ज है, जब क़िरात जब मुकम्मल नहीं, रुकन जब खत्म हो गया, इसलिए कि जब शर्त खत्म है, रुकन खत्म है तो शय खत्म हो जाती है। जब आपका फर्जी अदा न हुआ तो नमाज कैसे होगी? पूरी जिंदगी आपने गुजार ली, 70 साल, 60 साल, 50 साल, सोचते हैं कि सबसे बड़े नमाजी हम हो गए। ये खुशफहमी मुब्तला मत रहना, बल्कि हुफ़ाज़ कुरान की बारगाह में, आलिम कुरान की बारगाह में, आलिम दीन की बारगाह में अपनी नमाजों को दुरुस्त करना। जैसे आप दुनियावी तालीम के लिए बेहतरीन फीस देते हो, पैसे देते हो कि अच्छी से अच्छी तालीम फराहम हो, तो क्या जिस कुरान के जरिए से हमारा, जिस कुरान के जरिए से हमारी नमाज हो जाए, क्या उस पे हम फीस नहीं कर सकते हैं? क्या हम उसके लिए खर्च नहीं कर सकते हैं? क्या उसके लिए हम इंतजाम नहीं कर सकते हैं? हजरात, मैं मोटी मिसाल देना चाहता हूँ, तशरीफ रखिए, वक्त की किल्लत है। हजरत मुफ्ती अनवर साहब तशरीफ ले आए, ये हमारे बड़े मुशफिक और मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में तरक्की अता फरमाए और इनके साया को हम सबों पर तादेर अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। इनके नूरानी चेहरों की, इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए और नामे आमाल में फरिश्तों से सवाब लिखा है। हजरात, दो मिसालें देना चाहता हूं। आप बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं, आपने तस्बीह पढ़ी रुकू के अंदर, सुभान रब्बियल अज़ीम, गौर से सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने, इसलिए कि मर्दों से ज्यादा गलत कुरान तो औरतें पढ़ती है ना। आपने पढ़ा सुभान रब्बियल अज़ीम, ऐन ज़ोए या मीम अज़्म, बुलंदी के, लेकिन अगर कोई आदमी जहालत की बुनियाद पर, लापरवाही की बुनियाद पर, सही तलफ़ुज़ न करने की वजह से उसने पढ़ा सुभान रब्बियल अज़ीम, ज़ोए को जीम पढ़ दिया, जमीन और आसमान का फर्क हो गया। अरबी है या अंग्रेजी ने ये लगा दो तो इधर से उधर, अरबी में जेर से जबर से माना में तब्दीली होती है। पहले तर्जमा था सुभान रब्बियल अज़ीम, पाकी बयान करता हूँ उस रब की जो अजमत वाला है, लेकिन जब आपने कहा अजीम तो तर्जमा होगा मैं उस रब की पाकी बयान करता हूँ कि जो गूंगा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जो बंदा अपने खुदा को गूंगा कहे उसका रुकू हो जाए। अल्लाहु अकबर। अब एक मिसाल और लीजिए, सुभान रब्बियल आला, सजदे में आप कहते हैं, लेकिन आपने सुभान रब्बियल आला ना कह करके सुभान रब्बियल आला कह दिया, अलिफ निकाल दिया, ऐन न निकाला, उलू जो इसका माद्दा है उससे मुश्तक आपने इस तफजील को न पढ़ा, आला पढ़ दिया। पहले तर्जुमा था मैं उस रब की पाकी बयान करता हूँ जो अजमत वाला है, बुलंदी वाला है, बुजुर्गी वाला है, मजद वाला है, लेकिन आपने सुभान रब्बियल आला कह दिया तो तर्जुमा क्या होगा? मैं उस रब की पाकी बयान करता हूँ जो सुस्ती और काहिली बरतता है। अरे अल्लाह तो वो है, आयतुल कुर्सी के अंदर ला ताखुदहु सिनतुम वला नाम, अल्लाह वो है जिसे न ऊँग आती है न नींद आती है। तो जिस खुदा को न ऊँग आए न नींद आए वो सुस्ती कैसे बरतेगा, वो काहिली कैसे बरतेगा, वो लापरवाही कैसे करेगा? याद रखो मुसलमानों, आप माफ करना, अगर आपका कुरान सही नहीं है, अगर आपका तलफ़ुज़ सही नहीं है तो उलमाए किराम की बारगाह में आओ, ज़ानू अदब तय करो, कुरान को सही करो, ताकि जो तुम मेहनत करो तो मेहनत पर जो मजदूरी मिलनी चाहिए, सवा मिलना चाहिए, वो सवा मिल जाए। वरना पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहोगे, ये नमाज एक कपड़े की शक्ल में मुंह पे मार दिया जाएगा और जहन्नम के अंदर फरिश्ते तुम्हें मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर देगा। इसलिए तलफ़ुज़ की जरूरत है। आओ आओ, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तालियुल कुरान, कुरान जो सही पढ़ने वाले हैं जन्नत उन्हें तलाशेगी। हाफिजुल लिसान, जबान की हिफाजत करने वाले, हमारी जबान बैठकों के अंदर
लोगों की गिबत, चुगलखोरी, किसी की तरक्की, किसी के तनज़ुली, किसी की नौकरी, किसी का अच्छा खाना पीना, ये सब पे तबसरा होता है। याद रखना तुम बुराई कर रहे हो। सूरह काफ के अंदर अल्लाह फरमाता है इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, कि तुम बोलते हो बाद में, ये फरिश्ते जो तुम्हारे कंधों पे डिप्टी मुकर्रर किए हुए हैं, तुम जो बोलते हो वो सारी बोली को फरिश्ते अपने रजिस्टर में नकल करते हैं। कहां तक कयामत के दिन अपने आप को छुपा सकते हो? इसलिए मुसलमानों गौर करने की जरूरत है, मुआशरा को सुधारने की जरूरत है, इस्लाह करने की जरूरत है। हमारा न खाना, न पीना, न उठना, न बैठना, न रशीद व खरकास, न नमाज, न रोजा, न हज, न कुछ। आज उम्रे का फैशन चल चुका है। हज बैतुल्लाह कर लिया, एक मरतबा उम्रा कर लिया, ये हजारों मरतबा उम्रा, ये तो ये टूरिस्ट हो गया, तफरी हो गई। अरे जो और उम्रा करने जा रहे हो, उन उम्रे के पैसे किसी गरीब लड़की की तो शादी करा दो, किसी को कैंसर की बीमारी है उसका इलाज करा दो, किसी गरीब लड़की की शादी नहीं हो रही है उसकी शादी करा दो। ये फर्ज वाजिब नहीं है। अगर उस गरीब लड़की की शादी हो जाती है, बीमारी की तीमरदारी हो जाती है, इलाज हो जाता है, जब तक वो रहेगा और वो तुम्हारे गुण गाता रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें नेकियां मिलती रहेंगी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अगर कोई मुसलमान बीमार को देखने के लिए जाता है तो शाम तक फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। शाम को बीमार के लिए देखने के लिए गए तो शाम से लेकर सुबह तक फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये तो देखने का मामला है, लेकिन जब तुम अपने पैसे से, हलाल पैसे से जब तुम किसी बीमार का इलाज करा दोगे तो अल्लाह समद, अल्लाह की तरफ से कितनी नेमतें तुम्हें मिलेंगी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ज़बान की हिफाजत करने वाले को जन्नत तलाशेगी, व मुतइमुल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को भी जन्नत तलाशेगी। मदरसे के तालिब इल्म हैं, गरीब लड़कियां हैं, उसकी शादी का आपने इंतजाम कर दिया। कोई मुफलिसो कल्लाश है, मांग नहीं रहा है, आपको पता है, तो उसके खाने का इंतजाम कर दीजिए। आगे फरमाता अस्साइमु फी शहर रमजान, रमजान में रोजा रखने वाले को जन्नत तलाशेगी। सुभान अल्लाह। एक वाकया फिर तकरीर खत्म हो रही है, दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, दिल्ली की जामा मस्जिद है, मैं इसलिए वाकया बयान करता हूं कि कैसे कैसे कारी कुरान गुजरे हैं, कैसे कैसे हाफिज कुरान गुजरे हैं, कि हमारा जो मजहब है, हमारा जो मसलक है, हमारा दीन इस्लाम है कि छोटे छोटे बच्चे तो हाफिज कुरान होते ही हैं। हमारे मदरसे के अंदर एक कारी सद्दाम साहब पढ़ाते हैं, उनकी दरसगाह से 5 ऐसे लड़के फारिग हुए, सुभान अल्लाह, जो फजर के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक एक बैठक में पूरे कुरान को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदरसे की तारीफ नहीं करता, ये रग़बत दिलाता हूँ कि आप भी इस तरह की तालीम अपने मदरसों के इंतजाम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हज़रात, दिल्ली की जामा मस्जिद है, सुल्तान आलमगीर ने ऐलान किया कि मैं इस साल नमाज तरावी में कुरान सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुनाने वाले सुनाते हैं, लेकिन बादशाह का सुनाना ये कमाल है। सुनाने वाला बादशाह सुल्तान आलमगीर और सुनने वाला का भी कोई जवाब नहीं। सुनने वाले कौन हैं? हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी। सुनाने वाला सुल्तान वक्त है, सल्तनत का ताजदार है, मुगलिया खानदान के बादशाह का एक फर्द वाहिद है, और सुनने वाला रोशन ज़मीर है, अल्लाह का वली है, जिसकी निगाह जब आसमान पर डालता है तो अर्श आज़म नजर आता है और जमीन पर डालता है तो तहतुस। सुभान अल्लाह। तरावी सुना रहे हैं बादशाह वक्त, समात कर रहे हैं हजरत हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी अलैहि रहमा। मुतशाबे तो लगता ही है, लेकिन बड़ा मामला खराब है भाई। यानी इन गांव सब में पता ये चला कि हजरत हाफिज कुरान क्या कुरान सुनाएगा, पीछे इस तरह से हंगामा शोर करते हैं, मुतशाबे लग जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि हाफिज कुरान ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जो ये एतराज करने वाले होते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके हाथ में पारा दो और मिंबर पर खड़ा कर दो और कहो कि लोगों के सामने जरा देख करके कुरान पढ़ो। खटिया खड़ी हो जाएगी, पसीना से तरबतर हो जाएगा। जो हाफिज कुरान होता है, जो हाफिज कुरान है, उन्हें पता है कि कुरान का याद रखना कितना दुश्वार है। हाफिज कुरान बनना बहुत आसान, लेकिन हाफिज कुरान बन के पूरी जिंदगी रहना ये बहुत दुश्वार है। हजरात, सुनाने वाला बादशाह वक्त है, सुनने वाले हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी हैं। हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी ने लुकमा दिया, शाहजहां पढ़ रहे हैं। एक मौका ऐसा आया,
बादशाह को भी अपने इस्तेहजार पर फख्र था कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी अल्लाह के वली थे, लुकमा पे लुकमा दे रहे हैं। शाहजहां लुकमा लेने के लिए तैयार नहीं। नमाज खत्म हुई, बादशाह वक्त ने हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी से कहा, हजरत आपने लुकमा गलत दिया। हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी ने कहा, मैंने लुकमा सही दिया, अब फैसला कैसे हो। उस वक्त में इस तरह कुरान के छापे खाने नहीं थे। 7 तरह के हाथ से लिखे हुए कुरान के नुस्खों को लाया गया। जब देखा गया तो 7 कुरान में से 4 कुरान में तो वो लिखा हुआ था जो बादशाह वक्त पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह, और 3 नुस्खे में वो लिखा हुआ था जो हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी। सुभान अल्लाह। हजरत आलमगीर ने फरमाया, हुजूर हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी, एक ओर से जीत हासिल होती है, बरतरी हासिल होती है। ये 7 कुरान हैं, इन 7 कुरान में 4 में वो है जो मैं पढ़ रहा हूँ, 3 में वो है जो आप बता रहे हो। हजरत हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी को जलाल आता है, इरशाद फरमाते हैं कि कुरान अपनी जगह पर है। ऐ शाहजहां, ऐ आलमगीर बादशाह, आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ने के लिए कहा तो हजरत हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी ने अपनी चादर सुल्तान आलमगीर के सर पर डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह, कहा माशाअल्लाह। कि चादर हमने डाल दी, ऊपर की तरफ देखो क्या नजर आ रहा है। का पहला आसमान, का फिर देखो, कहा दूसरा आसमान, का फिर देखो तो तीसरा आसमान। याद रखना, जमीन से लेके आसमान तक 500 बरस का रास्ता है। आसमान की मोटाई 500 बरस, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान। इसलिए कि इस स्टेज पर जहां बड़े बड़े आलिम बैठे हैं, वहां पर मुफक्किर मिल्लत, जामे माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब नूरी नईमी दामजिल्लहु अलैना भी यहाँ पे तशरीफ फरमा। बेशक ये ऐसे वैसे आलिम नहीं है। जब मैं एदादिया पढ़ता तब इनकी फरागत 1992 में हुई है, और जामे नेमिया के तालिब इल्म उस वक्त में। अब आज कोई भी मदरसा उरूज पर चल जाए, लेकिन जामे नेमिया वो इदारा है कि सबका बाप और सबकी असल जामे नेमिया। बेशक बेशक बेशक, हक फरमा रहे हैं, बेशक। कोई भी फख्र कर ले, और अल्लाह का शुक्र है कि नईमी लोगों को तकब्बुर नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग वो हैं कि बरकाती टोपी पहनेंगे, आता जाता कुछ नहीं है, और ऐसे लगेगा जैसे तकब्बुर का पुतला आ गया। पूछा जाओ तो एक सवाल का जवाब नहीं, कुरान सही पढ़ना नहीं आता, मंतिक के मीम से वाकफियत नहीं, कुल्ली जुज़ी की तारीफ याद नहीं, और कहते हैं कि बहुत बड़े हम काबिल हो गए। हाँ, अरे अल्लाह जिसको इल्म दिया है वो खनकता नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। लेकिन इल्म का पहाड़ होता है, घड़ा जब भरा हुआ होता है तो उसके अंदर आवाज नहीं आती है। हजरात, हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी ने जब चादर डाली, का पहला आसमान देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, पांचवा देखो, छठा देखो, सिदरतुल मुंतहा देखो, लोहे महफूज देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोहे महफूज देखा, का लोहे महफूज के अंदर देख लिया तुमने, कहा जहां तुम पढ़ रहे तो वहां देखो। सुभान अल्लाह। पूछते हैं हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी क्या नजर आया। सुल्तान आलमगीर कहते हैं, हजरत जो आप बता रहे थे वही लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान। फौरन सुल्तान आलमगीर हजरत हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी के कदम पे गिर जाते हैं और कहते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। का जो वली होता है वो रोशन ज़मीर होता है, वो दुनिया की निगाहों पर नहीं, दुनिया के तहत, दुनिया की ज़मीन पर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को वो वली लोहे महफूज की बातों को देखा। सुभान अल्लाह। तो ऐसे भी हाफिज कुरान हुए हैं। इसलिए लुकमा तो किसी को भी लग सकता है, मुतशाबे तो अल्लाह के पैगंबर को भी लग गया। और जाल हक मुताला कीजिए कि पैगंबर को भी, पैगंबर निसियान जहालत से पाक होता है, लेकिन ज़ुहूल हो सकता है। हाफिज कुरान को कुरान बहुत शानदार याद होता है, लेकिन अगर आयत पूछो तो कभी नहीं बता पाता, तो क्या वो हाफिज ही नहीं है? अभी दिल में नहीं है, नहीं आया, नहीं बता पाया। पूरा कुरान समंदर है, पढ़ने वाला जानता है किस तरह पढ़ा जाता है। बस एक बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी जिनका नाम हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, कहा है अल्लाह के पैगंबर कुरान पाक के अंदर सूरह मारिज में अल्लाह फरमाता है, मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, कि क़यामत का जो दिन होगा वो दुनियावी एतबार से 50,000 बरस के बराबर होगा, जो क़यामत के एक दिन होगा। ये अल्लाह के पैगंबर, आपके जो
दीवाने हैं, आपके आशिक हैं, आप पे मोहब्बत करने वाले हैं, जान माल की कुर्बानी पेश करने वाले हैं, आशिक हैं, उनके लिए भी मैदान महशर के अंदर इतना कठिन वक्त होगा, मुश्किल इस तरह आएगी, इस तरह परेशानी का आलम होगा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ऐ अबू सईद खुदरी खुश हो जाओ, या और लोगों के लिए है कि जिसके दिल में इश्क रसूल नहीं है, खुदा की वहदानियत नहीं है, रसूल की मोहब्बत नहीं है, सहाबा की इज्जत नहीं है, अली से मोहब्बत नहीं है, खुलफाए सलाह से मोहब्बत नहीं है, औलिया किराम की मोहब्बत नहीं है, उनके लिए तो क़यामत का एक दिन, मैदान महशर का एक दिन दुनियावी 50,000 बरस के बराबर होगा। लेकिन जो आशिक रसूल है, अल्लाह की वहदानियत का कायल है, रसूल के रसालत का इकरार करने वाला है, नमाजों को शौक से पढ़ने वाला है, गरीबों की परवरी करने वाला है, उलमाए किराम की इज्जत करने वाला है, गरीबों पर तरस खाने वाला है, पड़ोसी के हुकूक अदा करने वाला है, उलमाए किराम से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, सुनो अबू सईद मुज़्दए जाफिज़ा खुशखबरी सुनो कि क़यामत का दिन जो 50,000 बरस के बराबर होगा ना दुनियावी एतबार से, वो मुसलमानों के लिए इतना वक्त जितने के फ़र्ज नमाज में लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर फ़र्ज नमाज 10 मिनट में पढ़ते हो तो इतने टाइम में 50,000 बरस गुजर जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। और अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अशराफ उम्मती हफ़ज़तुल कुरान, मेरे उम्मत में अशरफ मुशर्रफ वो होंगे जो कुरान के हाफिज हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको